हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। 2-3 की सर्च अभी जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकी मारे गए हैं और इनमें वो भी शामिल है जिसने पहलगाम हमले का प्लान किया, जो उस हमले का मास्टरमाइंड था। माय गॉड! इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन डेवलपमेंट से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। बस हवा निकल गई। ऑपरेशन का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन मकसद ही यही है कि इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा टेंट आतंकियों का आखिरी ठिकाना था। टेंट में आतंकी बहुत चैन से सो रहे थे, इस बात से बेफिक्र कि अगले कुछ ही पलों में भारतीय सेना उन्हें घेरने के लिए आ रही है। तस्वीरें देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए। इसी टेंट के नीचे तीनों आतंकी बहुत चैन के साथ सो रहे थे। मैं तो चौंक गया हूँ सुन के, बिल्कुल चौंक गया हूँ। डिटेल्स पड़ी हैं। उन्होंने कहा जी कि फौज ने इनको ट्रैप कैसे किया। उन्होंने कहा जी एक सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन आई, उस सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन पे हमने डिटेक्ट किया लेकिन जब एक मुसलमान रियासत अपने दिफा के लिए जौहरी ताकत हासिल करे तो उसे इस्लामी बम कहकर बदनाम किया जाता है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन है। लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत जय माता दी बोले। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च होता देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बीच जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी था, दोस्तों उस आतंकी को सेना ने मार गिराया। और दोस्तों, ये आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया भी ये चर्चा कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च करके पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि ऑपरेशन महादेव नाम इसलिए रखा गया, श्रीनगर में महादेव चोटी जबरवान रेंज का हिस्सा है और क्षेत्र धार्मिक दोनों तरह से अहम है और इसे पवित्र भी माना जाता है, इसलिए इस ऑपरेशन को महादेव ऑपरेशन नाम दिया गया। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऑपरेशन महादेव को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा करता है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ उसी सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागनें हैं वो अपने मांग में भरती हैं। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। 2-3 की सर्च अभी जारी है, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म में भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। और आर्मी और धर्म एक साथ मिलकर कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। इस पे असल टॉपिक पता है क्या है? क्या उनका मेन इशू ये है कि वो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इस टाइम मुसलमान, उनसे अपना हिंदुइज्म कबूल करवाना। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया। तो महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, ऐसा मुसलमान, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है, उनका पता नहीं क्या नाम है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं।
वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। ठीक तो है। उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोले, भारत माँ की जय हो, ये बोले। हाँ। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मतलब मकसद। ऑपरेशन का नाम ऐसा रखते थे कि हाँ। महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं यहाँ से- हिंदुत्व की यहीं प्रमोशन से। है। हाँ। उनका मेन मकसद ही यही है कि बड़े हिंदुइज्म smart को, हो। हाँ। हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। हाँ। अब वो डायरेक्ट कोई भी नहीं कह सकता यार तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुसलमान कभी भी नहीं बोलेगा, वो कट जाएगा, जो भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि जय राम, जय कृष्ण, जय काली, मैं उसका भक्त, फलां का भक्त। तो ये सीन वो नहीं कर सकते। तो वो इसलिए- operations के नाम हाँ, रख उनका दें। यही मकसद है ताकि हम ऑपरेशन का नाम रख दें। अब जो लोग रह रहे हैं वो इसकी मुखालफत भी नहीं अब कर उन्होंने सकते। ऑपरेशन का नाम रखा तो मैंने भी ऑपरेशन महादेव बोला, आपने भी महादेव ये बोला। हमने बोल दिया, लेकिन असल में रियलिटी में हम ये कभी भी नहीं बोलेंगे। हाँ, मतलब मुस्लिम रिलीजन है और हिंदुइज्म धर्म है। देखो, मजहब और धर्म का कोई वो कंपैरिजन अपने धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, ऑपरेशन का नाम रख हाँ, के। तो क्या लगता है कि इस वक्त इंडिया की जो आर्मी है वो श्रीनगर के अंदर है। 3 वो कह रहे हैं कि कश्मीरी ऐसे मिले हैं जो कि आतंकी थे, उनको हमने एलिमिनेट कर दिया और मजीद हम जो है ढूंढ रहे हैं। तो अभी तक वो 26 लोग किस तरह, मतलब आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मुल्क पाकिस्तान पे अटैक हो गया और वहाँ के जिन्होंने किया वो नहीं पकड़े जा रहे? मिस, उनको पता है कि ये आतंक कौन कर रहा है, ये अटैक कौन कर रहा है, वो जानते हैं। लेकिन अभी ना वो मिसने बने होते हैं, जैसे है ना पाकिस्तानी लैंग्वेज में कि ये बहुत मिसना है, बड़ा मासूम है। ये बहुत मासूम बने हुए हैं। इनका मकसद ये है कि किसी तरीके भी हम किसी मुसलमान को इसके अंदर डालें। ठीक है। जिस तरीके भी हम कोई ना कोई टिटो पार्टी करें, कोई ड्रामा करें, कुछ भी रिएक्शन दे के किसी ना किसी मुसलमान को इसके अंदर लाएं और उसको सजा दें। उनका कश्मीर मकसद के ये अंदर तो है ही मुस्लिम। उसके अंदर हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ हिंदू भी रहते सही हैं। है। तो जो कुछ रहते हैं, उन कुछ का यही मकसद है कि अब कश्मीर चाहता है कि आज़ाद हो हम। उनका ये मकसद है कि इनको इन टॉपिक में, इस बार में ले आके इनको मार कि दें। वो ऑपरेशन महादेव जो है उन्होंने किया है। और ऑपरेशन महादेव वो ये कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने तकरीबन 14 दिन से ये रैकी कर रहे थे और इन दहशतगर्दों को ढूंढ रहे थे और फिर इनको उन्होंने ढूंढा और इनको जो है वो कत्ल कर दिया। लेकिन उस दिन कत्ल किया गया है, ये खबर उस दिन सामने आई है जब हम ये देखते हैं कि उस वक्त इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है। तो एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर पहले उसकी डिस्कशन हो रही है, तीसरी तरफ जो जिस चीज की डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि जनाब ऑपरेशन जो महादेव है उसके बारे में बात हो रही है। तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान के लिए बन गया है कि एक तो ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट है, आपने मुल्क के अंदर वो जो मर्जी करते रहे, हमें इससे कोई वो इतराज नहीं है। लेकिन मैंने जो वो सारा डिटेल्स पढ़ी हैं, उन्होंने कहा जी कि फौज ने इनको ट्रैप कैसे किया। उन्होंने कहा जी एक सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन आई, उस सस्पेक्टेड कम्युनिकेशन पे हमने डिटेक्ट किया एक जनरल एरिया है दशगियोन, ठीक है उसको, और फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि हमने कम्युनिकेशन वहाँ डिवाइस देखी, लिंक किया और वो डिवाइस हमें मिली जो पहलगाम अटैक में मिली थी, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं जी कि आर्मी की टीम चली गई वहाँ पे, डिप्लॉय हो गई, डोमिनेट किया वहाँ पे, हमने सर्च किया उस खित्ते में। पिछले 2 दिन से वो कह रहे हैं हम सर्च कर रहे थे। और आज उन्होंने कहा जी सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आज सुबह 11:30 बजे जब इंडियन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि जनाब राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा जो है उसने 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया।